हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है शुभांगी टेलरिंग स्टूडियो में। और मैं हूँ शुभांगी। तो आप सभी का हमारे आज के नए सुंदर वीडियो में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर लेटेस्ट न्यू लुक वाला ब्लाउज डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई है टोटली यहाँ पे है 14, लेकिन 21 मार्जिन करके हमने लिए है 15 इंच के। तो उसके बाद शोल्डर गिनेंगे। शोल्डर है 5.5 इंच और आर्मर है 9.5 इंच और उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हमने रखा है 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। टोटली हमने लिए है 11 इंच। अभी इसके बाद हम 2.25 इंच पे मार्किंग करते करते का ये देंगे गले के निशान के लिए 2.25 गले की गहराई। और 11 इंच पे 11 इंच का गला बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 11 इंच पे तिरछा गिनोगे तो तिरछी सिलाई मार। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीधी ड्रॉ। सबसे पहले कोई भी शेप बनाना हो, सबसे पहले अपने को बॉक्स रेडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स रेडी करेंगे। ऊपर में 2.25 लिया है, नीचे में 2.25 लिया है। उसके बाद एक शेप देंगे। मैंने यहाँ पे 6 इंच रखा है और ऊपर 3.5 रखा है। उसके बीच में एक हम शेप देने वाले हैं। और आपको नहीं जमता तो आप फेस कर्व से भी शेप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें शेप का मार्जिन कम ज़्यादा नहीं होता, परफेक्ट शेप में आ जाता है। इसलिए फेस कर्व का यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी इसके बाद कैनवास पेपर लेंगे। कैनवास पेपर को हम 1 फोल्ड में ओपन करेंगे। फिर इसको फ्रंट मार्किंग दिख रही है मुझे, उसके बाद उसमें ड्रॉ करेंगे मार्कर पेन से। फिर उसके बाद हम उसको पलटाएंगे, उसको पीछे से फिर मार्किंग वैसे सेम टू सेम करेंगे। फिर पूरी मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। चलो यहाँ पे देखो कैसे मार्किंग पूरा दिखता है, वैसे वैसे सेम आपको को मार्किंग करते जाना है। मार्किंग होने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा का जो है कैनवास उसको कट कर देना है। एक्स्ट्रा का कट होने कर देना है आपको पूरे शेप में आपको। और एक इंच 1.25 इंच की मार्जिन रख सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैंने 1 इंच की मार्जिन रखती हूँ। फिर उसके बाद सेंटर पॉइंट निकलना है। सेंटर पॉइंट में ये खचका मार देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सेंटर पॉइंट, नहीं तो गला बिगड़ जाता है इसलिए। उसके बाद कपड़ा लेना है, कपड़े के ऊपर कैनवास को लगाना है। उसके बाद उसको इसका भी एक सेंटर पॉइंट निकलना है, उसको हल्का हल्का खच के मार देना है। उसको भी 1 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे कट कर देना है राउंड शेप में। इसलिए मैंने बीच में खस के मार दिए हैं उसको जॉइन करने के लिए। के बाद मशीन पे बैठेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को कैनवास पे अटैच करेंगे। तो एक्स्ट्रा का जो कैनवास आता है ना, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसको राउंड शेप में बराबर अटैच करते जाना है। अटैच करते समय ध्यान दे कि जो मार्किंग की है उसके ऊपर कपड़ा नहीं जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा कम ही कपड़ा लेना चाहिए। देखो किस तरह ये अटैच की है, आप डिटेल में देख सकते हो। थोड़े थोड़े खचके मार के पूरा शेप राउंड शेप में आता है। खचके नहीं मारे तो शेप नहीं आता है। उसके बाद एक कटिंग होने के बाद एक कपड़ा ले। अभी सबसे पहले हम मेन फैब्रिक रहेंगे, उसके ऊपर अस्तर रखेंगे। पहले पिन अप करेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे के कमर का शेप में क्या नीचे ऊपर आता है, इसलिए हम पिन से पिन अप कर देंगे नीचे से। क्योंकि अपने को नीचे से पहले सिलाई नहीं मारनी है, गड़े को पलटाना, इसलिए। नहीं तो आपको गड़ा को डायरेक्टली पलटाना होता है कमर की सिलाई के साथ, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कमर में पट्टी लगाती हूँ इसलिए। उसके बाद खचका मार देना है सेंटर पॉइंट यहाँ पे भी, और उसका मेन निकलता है। उसके बाद सबसे पहले हम
पलटा देना है। देखो, हाँ, इसका मेन सेंटर पॉइंट खसके मारने के बाद इसका मेन सेंटर पॉइंट निकाल देना है। इसके बाद उसको बराबर सेंटर में रखना है। पीछे में अस्तर रखा हुआ है। उसके बाद उसको सिलाई मारनी है। सिलाई मारते समय जहाँ पे हम स्केच पेन से मार्किंग की है उधर से ही सिलाई मारनी चाहिए। ये मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे हम सिलाई मारेंगे वैसा ही शेप का गला बनने वाला है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसकी सिलाई मारनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह सिलाई आ जाएंगी उसी समान उसका शेप आ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। चलो, उसके बाद उसको सिलाई मारने के बाद जो एक्स्ट्रा का कपड़ा बचा हुआ है जो गले का है उसको कट कर देंगे और आधा इंच या पौन इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर देना है। फिर और अच्छे से सेम उसी समान कट कर देना है। उसको खच के मार देना है। फिर उसको पलटा देना है। पलटाने के बाद हल्का सा प्रेस करते हुए उसको पलटा देना है, क्योंकि उसका शेप थोड़ा सा उससे शेप उसका बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ आता है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक उसको पलटा देना है बराबर। और कॉर्नर में जो आता है शेप उसको भी हल्के से पलटा देना है। फिर ऊपर से यह प्रेस सिलाई मार देनी है और थोड़ा सा मशीन के ऊपर ने नीचे से घसकते हुए उसको प्रेस करना है। और ध्यान रहे कि नीचे का अस्तर का कपड़ा ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए, उससे क्या होता है कपड़े की फिनिशिंग ख़राब दिखती है। इसलिए नहीं कि इसको हल्का हल्का जहाँ पे कॉर्नर में सिलाई खच के नहीं मारे वहाँ पर ध्यानपूर्वक उसको खच के मार देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। खच के नहीं मारूंगे तो ये गले का शेप थोड़ा सा ख़राब आता है और नीचे का कपड़ा ऊपर दिखता है, नीचे का अस्तर ऊपर नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और आसानी से सिलाई मार देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इसकी सिलाई बहुत ही आराम से ध्यानपूर्वक मार देना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। ऐसे ही चलो, ऐसे ही सिलाई मारते जाना है। मैं बहुत ही आपको स्लोली बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये सिलाई आनी चाहिए। एक मेरे से मिस्टेक हो गई कि मैंने लाइट मशीन का बंद नहीं किया तो थोड़ा सा दिख नहीं रहे, सॉरी गाइस। मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि लाइट बंद कर देना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए। और एकदम कॉर्नर से सिलाई मारनी चाहिए। कॉर्नर से मारूंगे तो उसकी फिनिशिंग वो भी बहुत ही बड़ी आती है और नीचे से कपड़ा ऊपर में भी नहीं दिखता। उसके बाद हम एक कपड़ा लेंगे, उसकी फिल बनानी है। कपड़ा लिया है मैंने 4 इंच का, फिर उसको जॉइन कर दिया है। 2 कपड़े लेने हैं और उसको पक्की सिलाई मारते हुए सीधी सीधी दोनों को भी सिलाई मार देनी है। और 1.5 इंच की पट्टी रेडी होनी चाहिए ये टोटली। तो 1.5 इंच के मार्जिन रहते हुए उसको सीधी सीधी सिलाई मार देनी है। टोटली दोनों को भी वैसे सेम कंडीशन में कर देना है। फिर उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से उसको पलटा देना है। स्क्रू ड्राइवर के साथ पटक से पलट जाएंगी। फिर उसके बाद कॉर्नर में जो अपने सिलाई मारी थी उसको कैसे से कट कर देना है दोनों को भी। फिर उसको नहीं कि हल्का सा जो सिलाई मारी थी वो बीच में सेंटर आना चाहिए, उसलिए मशीन के हल्के के प्रेस करेंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रेस नहीं करेंगे तो उल्टा हुआ दिखता है और साइड में चला जाता है उसका नीचे का। फिर उसके बाद हम हाफ इंच की एक फिल बनाएंगे पूरी। इसमें दोनों को भी हाफ इंच की फिल बनाते रहेंगे और फिल बनाते समय ध्यान दें कि वो सबसे सेंटर पॉइंट बीच में भी फिल आनी चाहिए। ऐसे ही दोनों की फिल बनानी है। फिर ब्लाउज में लगाएंगे और देखेंगे कि फिल बराबर आ रही कि नहीं आ रही। उसके बाद हम
उसका शेप देखेंगे राउंड शेप में, उसको कैनवास फेस कर्व से उसकी सिलाई मार देंगे। आलू डालती हूँ। चुप रहो। दोनों तरफ हम राउंड शेप देंगे। फिर कानो आलू आलू इसके बाद एक कपड़ा लेंगे और उसको सिलाई मारेंगे और उसको पलटाएंगे। सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से इसको भी पलटाएंगे, कैंची से भी पलटा सकते हैं। मैंने कैंची से पलटाए थे उसको। फिर उसके बाद यहाँ पे चिपकाएंगे और इसके बाद सबसे पहले सीधी लाइन चौक से मारेंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई मारेंगे और वो सेंटर पॉइंट सिलाई का पीछे में आना चाहिए, वैसे ही दोनों को सिलाई मार देंगे। फिर उसके बाद दूसरे तरफ ही हम सेम कंडीशन में उसकी सिलाई मार देंगे। फिर बीच में एक बटन लगाएंगे, बटन भी लगा सकते, बाजू भी, मनी भी, आपकी जो इच्छा हो आप वो लगा सकते हैं। और इसको एक सिलाई मारेंगे, इसको भी एक सीधी सिलाई मारेंगे। एक्स्ट्रा का बचा हुआ कपड़े को हम कट कर देंगे, दोनों को भी। फिर उसके बाद हम इसको फिल लगाएं, पहले चेक करेंगे बराबर सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम इसको डिजाइन वाली फिल लगाएंगे और फिल लगाते समय ध्यान दें कि फिल का शेप बहुत ही फिनिशिंग के साथ आने चाहिए और कॉर्नर में बहुत ही अच्छी से फिल लगनी चाहिए। जहाँ पे हमने पहले सिलाई मारी थी फिल बनाते समय, उसके ऊपर ही दूसरी सेकंड वाली सिलाई आनी चाहिए। और उसके बाद हम हल्का हल्का राउंड देते हुए इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट होने के बाद उसका दूसरे की तरफ भी सेम वैसे फिल लगाएंगे। सेम वैसे ही करेंगे इसको भी, और इसका भी सेम, और साइड में बराबर फिनिशिंग के साथ फिल लगनी चाहिए। ये भी पूरी ध्यान देने बातें हैं, ये ध्यान से लगानी चाहिए। फिर उसके बाद ऊपर हम लेस को अटैच करेंगे, अटैच करने वाले हैं। भी अच्छे से फिल लगाई हुई, देखो कितना अच्छा दिख रहा है अभी ब्लाउज। अभी हम लेस लेंगे और गले के राउंड शेप में डबल लेयर में छोटी वाली लेस लगाई है मैंने। आप आपकी चॉइस, आप कैसे भी लगा सकते हैं, छोटी या मोटी, लेकिन मैंने बहुत ही पतली वाली लेस लगाई है और डबल लेयर में लगानी है। और हाफ इंच का डिस्टेंस देते हुए, और ध्यानपूर्वक बात यह है कि लेस लगाते समय डबल टिप देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नहीं, आपने डबल टिप नहीं मारी लेस लगाते समय तो आपकी लेस निकल जाती है और दूसरा पॉइंट, आपकी लेस में फिनिशिंग बराबर नहीं आती। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लेस लगाते समय डबल टिप आनी चाहिए। लेस छोटी हो या बड़ी हो, उसको डबल टिप में ही मारनी चाहिए। इसके बाद ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद दूसरे साइड में भी सेम वैसे ही लेस लगाएंगे सेम। और लगाते समय लेस हल्की बराबर राउंड शेप में ही आनी चाहिए। राउंड शेप नहीं आएंगे तो उसका फिनिशिंग ख़राब होता है, इसलिए लेस को ध्यानपूर्वक लगानी चाहिए। और आप सबसे पहले लेस को भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप फिल को भी लगा सकते हैं। तो मैंने फिल को लगाई थी, आप लेस को भी लगा सकते हैं पहले चौक मार के, उसके बाद हम फिल को भी लगा सकते हैं। और सेकंड लेस लगाते हुए हाफ इंच का डिस्टेंस देते हुए आपको लेस लगानी है। और लेस है 2 पॉइंट इतनी लेस है, यानी पाव इंच इतनी लेस है, ये लेस का साइज है। और हाफ इंच का डिस्टेंस देते हुए सेकंड लेस को लगाना है और पूरी लेस को वैसे ही अटैच कर देना है। फिर फिल में भी आपको
लेस लगानी है। जहाँ पे हमने सिलाई मारी थी उसके ऊपर ही लेस लगाते हुए उसकी सिलाई आनी चाहिए, वैसे ही सेम दोनों तरफ ही आनी चाहिए। और उसको भी डबल टिप मारने वाले हैं। आपको ही हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही न्यू लुक डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करें। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको ब्लाउज के नए नए पैटर्न को देखने के लिए मिलने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सिलाई डबल टिप ही मारनी चाहिए। मैं कभी भी लेस लगाते समय आपको बोलती हूँ कि डबल सिलाई ही मारनी चाहिए। और अभी सबसे पहले हम कमर की पट्टी लगाएंगे, और कमर की पट्टी लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नहीं लगाएंगे तो साइड के कपड़ा उल्टा उल्टा दिखता है। लेकिन ये मैंने टक्स की सिलाई मारी है। टक्स 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 5 लेना था। फिर मैंने 4 लिया था, उसके बाद मैंने 5 को कंप्लीट कर दिया लेस को। फिर वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और 5 लेना है, उसके बाद हाफ इंच दोनों तरफ देना है। हाफ इंच का सिलाई मार्जिन देनी है। दोनों भी तरफ वैसे करना है। दोनों तरफ हाफ इंच सिलाई और डबल टिप इसमें भी देनी है। वैसे ही दूसरी तरफ ही मेरे को हाफ इंच लेते हुए यहाँ पे भी सेम कंडीशन में उसकी सिलाई मार्जिन मार देनी है। और फाइनल में मैंने कमर पट्टी रेडी करके रखी हुई है, उसको हम लेंगे। पहले एक सिलाई मैंने मार चुकी हूँ, उसके बाद हम सेकंड सिलाई मारेंगे कपड़े को लेते हुए। पहली सिलाई हो गई है मेरी वाली हाफ इंच की अंदर की तरफ, और उसके बाद अब हाफ इंच का डिस्टेंस देते हुए एक सिलाई मारेंगे कमर की तरफ। और ये कमर की तरफ ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये सिलाई मारते समय ध्यान रहे कि इसका कपड़ा बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ दिखना चाहिए। और ये कमर की सिलाई मारना, फिर उसको बराबर अंदर की तरफ, और नीचे का कपड़ा ऊपर नहीं दिखना चाहिए। जैसे गले को हम नीचे का कपड़ा ऊपर नहीं दिखाते, वैसे ही सेम नीचे का कपड़ा, कमर पट्टी का कपड़ा ऊपर में नहीं दिखना चाहिए। ये ध्यानपूर्वक बातें हैं, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रख। चलो, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। और मैंने इसको बटन भी लगाई थी। आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यू ट्रेंडिंग वाले ब्लाउज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भूलना मत, जरूर सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।